हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे पास एक नई सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी बोर्ड्स के न्यूमेरिकल्स होंगे वो सभी के सभी कवर करवा के दूंगा। तो सबसे पहले मैं जो न्यूमेरिकल लाया हूँ आज वो लाया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक के इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ स्पीयर ऑफ रेडियस। सबसे पहले एक स्पीयर इमेजिन कर लो, ठीक है। एक स्पीयर इमेजिन कर लेते हैं जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों? आर। दैट इज़ आर दिया गया है आपको, रेडियस दी गई है 10 सेंटीमीटर। कभी भी डेटा को सेंटीमीटर में मत रखना, इसे कन्वर्ट कर दो मीटर में, यानी कि 0.1 मीटर। उसमें भी कभी भी वैल्यूज़ को पॉइंट में नहीं रखना, हमेशा वैल्यूज़ को 10 की पावर में लिखो, दैट इज़ -1 मीटर। ओके। अब इससे क्या होगा, जब स्क्वेयर करना रहा तो इसमें जल्दी आसानी हो जाती है। कैरीज अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलम। ओके, ये जो स्पीयर है आपका, इसमें कितना माइक्रोकुलम चार्ज है? 1 माइक्रोकुलम का ऐसे सरफेस पे चार्ज रखा होगा। तो क्यू आपको दिया गया है, एक सेकंड, 1 माइक्रोकुलम। अगेन माइक्रो को हमें कन्वर्ट करना है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कुलम। अब उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड ई। अब इसके डिफरेंट लोकेशन दिए गए हैं। पहला पॉइंट दिया एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्पीयर, यानी कि ये जो आपका स्पीयर है, यहाँ से 30 सेंटीमीटर दूर क्या फाइंड करना है हमें? 30 सेंटीमीटर दूर क्या फाइंड करना है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहाँ पे एक एक फॉर्मूला लगाते जाते हैं हम। चलो लगाओ। पहला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, ड्यू टू स्पीयर। क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पीयर? E इक्वल्स टू 1/4πε0। एक्चुअली यहाँ पे दो फॉर्मूले होते हैं, एक इन टर्म्स ऑफ सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक होगा आपका चार्ज के फॉर्म में। तो मैं सबसे पहले जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ चार्ज के फॉर्म में अप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज़ Q/r²। अब ये r क्या है बच्चों? r रेडियस नहीं होती, r मतलब डिस्टेंस होता है फ्रॉम सेंटर ऑफ स्पीयर, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्पीयर, यहाँ से डिस्टेंस होता है वो, ठीक है। r मत समझना, इसे रेडियस मत समझना। तो चलो वैल्यूज डालते हैं। तो 1/4πε0 की वैल्यू क्या होगी? 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज आपको दिया गया है 10⁻⁻6 कुलम अपॉन आर मतलब डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस दिया है उन्होंने? 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्पीयर। तो हमेशा डेटा को 30 सेंटीमीटर को पहले कन्वर्ट कर लो, 30 10⁻⁻2। ओके, इसका क्या करना पड़ेगा हमें? स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है बस बच्चों खाली। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 10⁵। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कुलम, ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। पहला पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, सेकंड पार्ट पे आते हैं। एट द सरफेस ऑफ स्पीयर। एट द सरफेस ऑफ स्पीयर जो स्पीयर का फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो अभी भी वही रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी फॉर्मूला तो वही रहेगा, 4πε0 Q/r का स्क्वायर। बस यहाँ पे ये जो r है उसने अभी कहा है कि सरफेस ऑफ द स्पीयर, सरफेस ऑफ द स्पीयर मतलब ये जो r होता है सेंटर से डिस्टेंस होता है। अब आपका पॉइंट P जो है आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ये पॉइंट पे है। अब यहाँ पे स्मॉल r और कैपिटल R दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो यही फॉर्मूला कुछ ऐसे बनाएगा, 1/4πε0 Q/R²। चलेगा। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों खाली। 1/4πε0 मतलब कितना होगा? 9 10⁻⁹, चार्ज की वैल्यू 10⁻⁻6 और रेडियस। अब यहाँ पे r और रेडियस दोनों सेम हो गए, तो रेडियस आपको दिया था 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, 1 मीटर यानी कि 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। चलेगा। अब इसको फिर से सॉल्व करो, इसको रीअरेंज करने के बाद इसका आंसर आएगा बच्चों। मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ अभी, 9 10⁵ न्यूटन पर कुलम। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब थर्ड उसने पॉइंट पूछा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्पीयर। अब बच्चों हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो स्पीयर, इनसाइड अ हॉलो स्पीयर होती है 0। क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्पीयर 0 होती है। क्लियर? तो हमें तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिल गए बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ मैं, जस्ट सेकंड। हाँ, अब ज़रा देखो इस क्वेश्चन को। अब पहले सबसे पहले तो गिवन डेटा पढ़ो। अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर। अगेन एक स्पीयर दिया गया है आपको, ओके। अब ज़रा देखो जिसके डायमीटर कितनी दी है? 2.4। बच्चों डायमीटर आपको 2.4 मीटर दी गई है, मतलब रेडियस कितनी होगी? 1.2 मीटर। 1.2 मीटर क्या हो गया? एक सेकंड, रेडियस
रेडियस इज 1.2 मीटर। कभी भी डेटा को तुरंत में कन्वर्ट कर लेना, पूरा क्वेश्चन कभी रीड मत करना, तुरंत के तुरंत तभी के तभी पूरे क्वेश्चन को क्या कहते हैं, गिवन डेटा को कन्वर्ट कर लो। हैज़ ए सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब होता है बच्चों सिग्मा, जस्ट ए सेकंड, सिग्मा कितना दिया गया आपको 80 माइक्रोकुलम पर मीटर स्क्वायर। अगेन मुझे ये डेटा नहीं चाहिए, मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, 80 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ कुलम पर मीटर स्क्वायर। क्या आएगा आंसर, ये आपका अभी क्या हो गया सिग्मा। ठीक है, अब इसके बाद क्या पूछा है, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर बोला है उसने। तो हमारे पास सिग्मा का एक फॉर्मूला होता है, सिग्मा मतलब चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब 4πr², ऐसा लेना पड़ेगा। अब ये जो सिग्मा जो होता है बच्चों, जो भी आप चार्जेस डिपॉजिट करोगे ये स्फीयर पे, तो यूनिट एरिया में, ये जो सरफेस का यूनिट एरिया होगा, यूनिट एरिया में कितने चार्जेस है, यूनिट एरिया में कितने चार्जेस है वो होता है। तो यहाँ पे हमें हर डेटा दिया गया है शायद से, हमें क्यू फाइंड करना है। यहाँ से मैं फॉर्मूला बना लेता हूँ क्यू का, इसको इधर भेज देते हैं, जस्ट ए सेकेंड, इसकी और थिकनेस थोड़ी बढ़ा देता हूँ। हाँ, क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ अभी, सिग्मा इंटू 4πR का स्क्वायर। अब सिग्मा की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों, हमें सिग्मा की वैल्यू दी गई है 80 10⁻⁻⁶ 4π। अब रेडियस दिया गया है हमें स्फीयर का, रेडियस कितना दिया गया है ज़रा देखते हैं, 1.2 मीटर। अब हमें इसको खाली सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे ज़रा देखो, इसको खाली मल्टीप्लाई करना है बच्चों, पाई की वैल्यू आपको डालनी है 3.14 और सभी को मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आंसर आ जाएगा अराउंड 1.45 10⁻⁻3। अब चार्ज का यूनिट क्या होता है, कुलम। ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप यूनिट कैसे याद रखते हो, तो आपको यूनिट नहीं भूलना है। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कुलम। सेकंड पार्ट जो आते हैं इस पर, सेकंड पार्ट भी दिया गया है, व्हाट इज़ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पे बच्चों हमें क्या चाहिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक सेकंड मैं यहाँ पे थोड़ी अरेंजमेंट कर लेता हूँ, एक मिनट, मुझे यहाँ पे थोड़ा पेज ऐड करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे हमने एक सेकंड, अब हमारा जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब हमें अगेन क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेटर फाई से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होना चाहिए। अब चार्ज कितने हैं इनसाइड द स्फीयर, हमें निकाला है हमने चार्ज, अभी वैल्यू इसकी कितनी आई थी 1.45 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 10⁻⁻12। अब इसको खाली बच्चों सॉल्व करना है, ज़रा डिवीजन आप कर लेना, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.6 10⁸। ओके, 1.6 10⁸। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चों फ्लक्स का यूनिट। अब मुझे फ्लक्स का यूनिट आप बताओ क्या होगा, तो ज़रा सोच समझ के बताना। चलो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम, ये यूनिट होता है फ्लक्स का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज मतलब कुछ ऐसे दिखाई देगा, ये एक लाइन है, एक लाइन पे चार्जेस इनफाइनाइट रखे, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस रख दिए होंगे, इसके आगे पीछे हर जगह पे क्या रख दिए होंगे, पॉजिटिव चार्जेस। ये होगी इनफाइनाइट लाइन चार्ज जो इन्फाइनिटी में जाके एंड होगी। हमें क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी गई है बच्चों कितनी 9 10⁻⁴ न्यूटन पर कुलम। अभी देखो, अगर आपको कन्फ्यूजन हुआ ये कि सर हमें गिवन क्या है, ये समझ में ही नहीं आ रहा, तो इसका बड़ा सिंपल सा फंडा कैसे चेक करना, कभी भी यूनिट से चेक किया करो। यूनिट से हमें पता चलता है बहुत सारा डेटा कि एक्चुअली गिवन क्या है। ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस जो दिया गया है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, दैट इज आर 2 सेंटीमीटर। पहले कन्वर्ट कर लो इसको, 2 × 10⁻⁻2 मीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है बच्चों, लैम्बडा, क्या होता है लैम्बडा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/2πε0 लैम्बडा अपॉन आर। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पे लैम्बडा क्या है बच्चों, यहाँ पे लैम्बडा मतलब होता है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हमें फाइंड क्या करना है, लैम्बडा बस खाली मल्टीप्लाई तो करना है बच्चों, E ×
2 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय आर इक्वल्स टू लैम्बडा। अब इसको सॉल्व करना है बस खाली, हमें सभी वैल्यू पता है, ई भी गिवन दिया गया है आपको, पाई भी पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 और आर भी दिया गया है 2 सेंटीमीटर, सही है। तो सभी वैल्यू अगर मैं डालूंगा तो लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी कुछ, पहले मैं वैल्यूज़ डाल देता हूँ, चलो एक एक वैल्यू डाल देता हूँ मैं। यहाँ पे ई की वैल्यू दी गई है हमें 9 10⁴, 2 पाई की वैल्यू डाल देता हूँ मैं 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 मल्टीप्लाइड बाय आर, आर मतलब डिस्टेंस दैट इज 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 × 10⁻⁻2 विच इज इक्वल्स टू लैम्बडा। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करो और उसके बाद आंसर आ जाएगा कुछ 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर, 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट थिन वायर इज, चलो आपको एक कोई तो भी थिन वायर दिया गया है जिसकी लेंथ कितनी दी गई है बच्चों, 2 मीटर। लेंथ कितनी दी गई है, 2 मीटर। तो इसे मैं ऐसा करता हूँ, यह आपको एक वायर दिया गया है, इमेजिन करो, जिसकी लेंथ दी गई है 2 मीटर। ओके, लिख लेते हैं 2 मीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यूनिफॉर्मली चार्ज विथ ए पॉजिटिव चार्जेस ऑफ 3 माइक्रोकूलम, चलो इस पे पॉजिटिव चार्जेस डाल देता हूँ मैं। कितने कूलम के, 3 माइक्रोकूलम। सबसे पहले डेटा को कन्वर्ट करो, 3 × 10⁻⁻6 कूलम, ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। उसके बाद क्या फाइंड करना है, चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर। चार्ज डेंसिटी मतलब बच्चों लैम्बडा। लैम्बडा कैसे फाइंड करोगे, लैम्बडा का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज कितना दिया गया है आपको, 3 10⁻⁻6 कूलम अपॉन लेंथ कितनी दी गई है बच्चों, दैट इज 2 मीटर, यानी कि आंसर कितना होगा 1.5 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर। ये होगा आपका लैम्बडा, ये क्या होगा, लैम्बडा। इसमें सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्या है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वायर एट पॉइंट 1.5 मीटर अवे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है हमें, ई फाइंड करना है हमें एट पॉइंट, यानी कि डिस्टेंस आपका ये जो कंडक्टर है जहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस रखे हैं, यहाँ से कितने दूर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है हमें, 1.5 मीटर, यानी कि स्मॉल आर कितना गिवन है आपको, 1.5 मीटर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दूँ। क्या होता है इलेक्ट्रिक फॉर्मूला ड्यू टू इन्फाइनाइट लार्ज चार्ज कंडक्टर, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब बच्चों देखो ये स्टैंडर्ड फार्मूला तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। इससे क्या होगा, ये 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय चार्ज अपॉन 2/r, ये होगा। अब हर वैल्यू हमें पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दी गई है शायद से, हमने अभी कैलकुलेट की थी लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कि कितनी आई थी 1.5, जस्ट इसकी वैल्यू आई थी 1.5। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1.5 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय, अब किस पॉइंट पे निकालना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, किस पॉइंट पे निकालना है, आर हमें दिया था दैट इज़ 1.5 मीटर। ओके 1.5, तो यहाँ से 1.5 कैंसिल, 9 × 2 दैट इज़ 18 × 10⁻⁻6 + 3 दैट इज़ 3 + 3, ये आंसर आना चाहिए। ओके, तो यूनिट क्या होगा इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑलवेज यूनिट क्या होता है बच्चों, न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो HSC बोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे तो मैंने सभी कवर करवा लिए, और जैसी प्रॉब्लम मिलते हैं मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हो, साथ ही साथ आप कौन से जैसे कौन से सिटी हो, आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये भी डेटा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।